नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गोरख महापुराण के अनुसार बताया गया ब्रह्मचर्य का वो मार्ग बताने वाले हैं जिसको स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी मुख कमल से बताया है। वहीं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है श्री गोरख महापुराण का 41वां भाग, जिसमें गोरखनाथ जी बताते हैं अपने शिष्य को, बेटा, द्वापर युग से अब तक तो ब्रह्मचर्य जीवन को ही साधना का अंग समझा जा रहा है और नियमों द्वारा आत्म शुद्धि की जा रही है। साधु संत इसे मुक्ति का लक्ष्य मानकर बाल बच्चों का त्याग कर वन में जाकर ब्रह्मचारी जीवन ही व्यतीत करते थे और गृहस्थ जीवन की मर्यादा से बाहर निकलकर काम कामिनी कंचन को त्याग सीमित अवस्था में ही इनका भोग करते थे। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को त्याग कर उनकी शक्ति का शीघ्र ही ह्रास हो जाता है, मुख पीला पड़ चेहरा मुरझा जाता है। बेटा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि ब्रह्मचारी अपने शारीरिक रोगों से एकदम मुक्त रहता है। ब्रह्मचारी मनुष्य के शरीर की शक्ति और कार्य करने की क्षमता बराबर बढ़ती रहती है और उसमें आशा, प्रसन्नता तथा धैर्य आदि सभी सद्गुणों की उन्नति दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाती है। आज हम ब्रह्मचर्य को भूलने के कारण ही बड़ी बुरी तरह से भटक गए हैं और हमने अपना तेज खोकर शरीर को अनेक रोगों का घर बना लिया है। ईश्वर दर्शनों के बजाय हकीम वेदों के दर्शनों की इच्छा ही सदा बनी रहती है। इसलिए आप यह समझो कि सिर्फ ब्रह्मचर्य जीवन ही बुद्धि को प्रकाश देने वाला है। इसी से बुद्धि सात्विक होती है और मनुष्य की निर्णय शक्ति को बल मिलता है, विवेक शक्ति जागृत होती है। इसी कारण मनुष्य बुराइयों के भंवर से सदा बचा रहता है और इसी से सद्भावना का उदय होता है, जो सत्य असत्य का ज्ञान कराती है। ब्रह्मचर्य नैतिकता की नींव है। वृत्ति शुद्ध हो जाने पर इंद्रियों के बड़े से बड़े प्रलोभनों से भी नैतिकता ही ब्रह्मचर्य को बचा ले जाती है। मनुष्य सत्य का पालन करने में निर्भय हो जाता है और वह अपार शक्तियों का स्वामी भी बन जाता है। ब्रह्मचर्य के बिना परमात्मा से प्रेम कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कामी मनुष्य की प्रति देह से होती है और मन सदा चंचल बना रहता है और पतनकारी प्रवृत्तियाँ उसे बुरे रास्तों की ओर धकेल ले जाती हैं। अगर मनुष्य को ब्रह्मचारी के गुणों का पूरा ज्ञान करा जाए तो वह उसका पालन अवश्य करें। विषय वासना द्वारा भोग करके अपनी शक्ति को क्षीण करके रात दिन कमजोरी की ओर बढ़ता जाता है। फिर शक्तिवर्धक दवाओं का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करके वह वेद हकीमों की शरण लेता है। इस तरह उसका खर्च भी बढ़ जाता है और अधिक भोग विलास के कारण अधिक संतान उत्पत्ति की वजह से उसे अधिक धन जुटाना पड़ता है, चाहे वह गलत तरीकों से रिश्वतखोरी या चोरी चकारी से ही क्यों न जुटाना पड़े। मनुष्य काम वासना की तरफ बढ़कर अपने मन को शांति देना चाहता है। इस प्रकार उसका जीवन भारी दलदल में फंस जाता है, परंतु ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति सभी मुसीबतों से बचा रहता है, सदा ही संतुष्ट रहता है। मैं तुम्हें विशेष तरीके से ब्रह्मचर्य का ज्ञान कराना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे द्वारा सामाजिक सुधार हो। इससे हर व्यक्ति के धर्म का आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक ढांचा तो सुधरेगा ही, उसके अलावा हमारे देश का वातावरण दूषित होने के कारण जलवायु वगैरह सभी कुछ बिगड़ गया है। अब हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह खुद ब्रह्मचारी रहकर सामाजिक बुराइयों को दूर करें और हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य जीवन का लाभ भली भांति समझाया करें। योग के द्वारा ब्रह्मचर्य की चर्चा यति के अंतर्गत ही की गई है और मर्यादा के माध्यम से कोई योगी हो नहीं सकता। योगी को चित्त की दूषित प्रवृत्तियों का निषेध ही करना पड़ता है और वह भली प्रकार
जानता है कि काम एक पतनकारी वृत्ति है। विराग दृष्टि से देखो तो शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि में, योग वष्टि में एवं भर्तरी के विराग शतक में भी भोग विलास की कड़ी निंदा की गई है। गीता में भी काम को नरक का द्वार कहा गया है। इसी का द्वारा क्रोध की उत्पत्ति और बुद्धि का भ्रष्ट होना, फिर उससे सर्वनाश और पूर्णतः विनाशकारी भी कहा गया है। फिर महाभारत में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं। इसमें भी इंद्रिय निग्रह यानी ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य बताया गया है। और हम सभी संतों का भी एक ही मत है कि कामी नारी नर न भक्ति ही कर सकता है और न मन लगाकर प्रभु का भजन कर सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे को शूरमा, जाति वर्ण सब खोय। भक्ति भगवान से प्रीति करने को कहते हैं, परंतु कामी की प्रीति इंद्रिय विषयों तो पदार्थों के इकट्ठे करने की ओर लगी रहती हैं, या फिर पराई नारी के मुख की ओर ही लगी रहती हैं। और आशाएं पूर्ण न होने से भयंकर क्रोध में वह भर जाता है, क्योंकि वह चाम का और दाम का भूखा होता है। ऐसे मनुष्य के मन को स्मृति कैसे टिक सकती है? जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कभी न मिल सके, रवि रजनी एक ठाम। संत लोगों तो स्वयं को पत्नी और परमात्मा को अपनी पत्नी मानते हैं, तभी तो उनके सम्मुख हर समय प्रभु खड़े दिखाई देते हैं। नैनन प्रीतम रिल रहा दूजा कहाँ समाई, 8 पहर 64 घड़ी मुझे और न भाई। किसी ने क्या ठीक कहा कि हर घर को की नारी को क्यों पाप करके रोता है, जल्दी से तेरे तन की नबज नारी भी नहीं रहेगी और तेरा तन भी जलाकर खाक कर दिया जाएगा। मूर्ख मनुष्य, फिर मुझे काम चिंता पर जलने की क्या जरूरत है। प्यारे बेटा पद्मनाथ, कामी तो मोरी के काट के समान नरक कुंड में गोते खाता है। अब यह विचारना है कि हमारी नया का खेवया काम है या राम। इसी काम विकार के कारण ही शरूपनखा की नाक कटी और रावण के 10 शीश भी इसी कारण विकार के कारण ही कटे और सोने की लंका जलकर राख हो गई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इस रावण के घर दिया न बाती। बेटा, इतना न समझी का विषय है कि लोग हर साल कामी रावण का भूत बनाकर जलाते हैं और रावण के शीश पर गधे का शीश भी दिखाते हैं, परंतु अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। राम तो कामियों को मिलता ही नहीं। हम तो रावण जैसे भी नहीं हैं। रावण कामी होते हुए भी बहुत सी मर्यादाओं का पालन करता था। बेटा परमनाथ, यह पशु पक्षियों से भी गया गुजरा जीव अपने आप को मनुष्य कहलवाता है, जबकि मनुष्यता को इसने सदियों से ही गवा दिया है। कहने को तो यह मनुष्य अपने को राम कृष्ण का वंशज बताता है, कार्यकलाप द्वारा यह रावण से भी गया गुजरा है। बेटा, तुम खुद ही धर्म से कहना, यह भारतवासी राम भक्त होकर केवल राम राम रटकर ही स्वर्ग सुख और मुक्ति का सपना देखते हैं। देखो, राम अपने माता पिता के कहने से 14 वर्ष वन में रहे, 13 वर्ष ऋषि मुनियों के साथ पंचवटी में सीता के साथ रहकर बिताए। केवल 1 वर्ष सीता जी ने रावण के घर रही। राम लक्ष्मण दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और ब्रह्मचर्य के बल प्रताप से अपने बुद्धि बल द्वारा ही रावण के वंश को मिटाकर उसका सर्वनाश किया था। यही अंजाम काम वासना के प्रेमियों का सदा से होता आया है। इसके अलावा 1 वर्ष सीता जी लंका की अशोक वाटिका में रहे, परंतु कामी रावण ने उनके साथ न कोई जोर जबरदस्ती की और न ही कोई हाथापाई। अब तुम ही बताओ, अगर आजकल के मनुष्यों के साथ उनकी सुंदर पत्नी 13 साल के लिए परदेश से जाकर बस जाए तो 10-12 बच्चे तो उनके समय के पश्चात उसके साथ अवश्य ही घर लौटेंगे, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले सीताराम के साथ कोई भी बच्चा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नहीं आया था। इसे सारा संसार जानता है, इसलिए राम यशस्वी और पूजनीय है और यह राम भक्ति करने वाले सीताराम रटकर ही स्वर्ग का सुख लूटने को तैयार बैठे हैं। उनके गुणों पर चलने की कोई कतई भी तैयार नहीं है। राम के गुणों पर इन कामी कुकर्मियों को चलना क्या आएगा? रावण के कदमों पर चलने से ही इनकी नानी मर जाती हैं। अगर आज भारत के अधम इंसान रावण से भी अधम इन कामी कुकर्मियों के कब्जे में कोई दुखी सुंदरी फंस जाए तो यह उसके साथ क्या क्या कुकर्म नहीं करेगा। हजारों में से 1-2 मनुष्य ही ऐसे निकलेंगे जो उसे धर्म बहन कहकर शरण देंगे।
इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आजकल के लोग रावण कस से भी गए गुजरे ही नहीं, गधे खच्चरों से भी गए गुजरे हैं। इसका खास कारण यही है कि लोग ब्रह्मचर्य व्रत करने से अजर अमर न होकर कीड़े मकोड़ों की तरह ही काम वासना के द्वारा मर मर कर नरक कुंड में भर रहे हैं। स्वर्ग नरक तो एक मुद्दत से ही खाली पड़ा है। काम क्रोध मद लोभ तज गरो गरूरी झारी, विमल प्रेम मनवारी के रुख दृष्टि उजियार। बेटा, यह संसारी विषय वासना वाला अधम प्राणी कनक और कम कामिनी के फंदे में फंसकर अपने जन्म को गंवा रहा है। वह यह भूल गया है कि आत्मा रूपी हंस को तो अकेला ही उड़ जाना है। सभी दुखों से बचने वाला सिर्फ एक ब्रह्मचर्य जीवन ही है। इंद्रियों के मन के बस रहे बुद्धि, यहाँ ध्यान कैसे लगे जहाँ सेवा होए विरुद्ध। बेटा, जब तक मन का दर्पण उज्जवल नहीं होगा तब तक मनुष्य प्रभु भक्ति का आनंद लूट नहीं सकता। अब प्रश्न यह है कि मन उज्जवल किस प्रकार हो। इसका सही उत्तर तो यह है कि अपने तन मन को प्रभु के कार्य में लगाओ और परमपिता परमात्मा की पवित्र पतिव्रता नारी बनकर दुखियों के दुख दूर करने के उपायों में जुट जाओ। यही कार्य है ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा करने से सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। उजाला आया वतन से जब जतन किया के ही काल, भूला चाल को चाल चल फंस गया जम के जाल। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जीवनी से यह बात लोकप्रिय है कि ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने से उनका कामना कितनी प्रबल थी। बेटा, स्वामी जी ने विवाह के विकार से बचने के लिए ही अपनी माता से किस चतुराई से अपनी इच्छा की पूर्ति कराई थी। स्वामी शंकराचार्य अपनी माता के इकलौते लाडले पुत्र थे। अभी उनकी उम्र 3 वर्ष ही हुई थी। उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। जब वह 8 वर्ष के हुए तभी उनकी माता ने उनका विवाह कर पुत्र वधू लाने का संकल्प कर लिया। परंतु स्वामी जी ब्याह के जंजाल में फंसना नहीं चाहते थे। उनके गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्मचर्य के सब गुणों का परिपूर्ण पाठ पढ़ा रखा था। वह अपनी माता के संकल्प को किस प्रकार विफल करे, रात दिन प्रभु से यही प्रार्थना करते थे। इसी तरह चिंतन करते करते एक दिन गंगा स्नान का पर्व आया और वह दोनों माँ बेटा गंगा के निकट बड़ी नदी में स्नान करने के लिए माता से झटपट स्नान कर नदी के तट पर आकर वस्त्र बदलने लगी और शंकर स्वामी स्नान करते रहे। तभी उन्होंने करुण रुदन करते हुए चिल्लाकर कहा, माँ, अब मेरा अंत समय नज़दीक पहुंच गया है। मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। इतना सुनते ही माँ ने दहाड़ मार कर रोते चिल्लाते हुए कहा, अरे कोई दौड़ कर मेरे लाल को बचाओ। अपनी माता का ऐसी दशा देखकर शंकर स्वामी बोले, माँ, मेरे बचने का अब एक ही सरल उपाय है। तुम कहो, प्रभु तुम्हारा दास तुम्हारे ही अर्पण करती हूँ। आज तुम ही इसके माता पिता हो। ऐसा कहने से शायद प्रभु मुझे बचा ले। माँ, जल्दी से परमात्मा से कहो, देर करने से देर हो जाएगी। सिर्फ प्रभु इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा कर सकते हैं। माता अपने बेटे की करुण पुकार सुनकर और पुत्र प्रेम में पागल हो गई। हे प्रभु, आपने ही ये पुत्र मुझे दिया है। अब यही मेरी नहीं, आपका ही है। कृपया कर आप इसे जीवन दान दो, जिससे तमाम उम्र आपकी सेवा में बिताई। अपनी माता के शब्दों को सुनकर शंकर स्वामी मुस्कुराते हुए नदी से बाहर आकर अपनी माता के चरणों में लिपट गए और बोले, मातेश्वरी, अब आप मेरे विवाह का विचार त्याग दो। अपने वचनों के अनुसार मुझे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर प्रभु सेवा करने दो। माँ बोली, बेटा, कौन माँ यह नहीं चाहती कि उसके बेटे का नाम विद्वानों की श्रेणी में रोशनी फैलाई। और बेटा पद्मनाभ, अब तो यह बातें साधु सन्यासियों की श्रेणी तक ही सीमित रह गई हैं। और अगर कोई बालक बालिका इस पुस्तक के उद्देश्य को ग्रहण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की तैयारी भी करे तो उसके माता पिता ही मगरमच्छ का रूप धारण कर रो धाकर पांव पकड़कर उन्हें विषय वासना के भंवर में फंसाने का यत्न करेंगे तथा बच्चे को समझाने के लिए अपने इष्ट मित्रों और सारे कुटुंबियों को इकट्ठा कर उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु जो बालक बालिकाएं अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं तो वह उन बच्चों को मारते पीटते भी हैं और कहते हैं कि यह आयु विषय व्रत लेने की नहीं है। अब स्वामी शंकराचार्य के घर छोड़ने के बाद भी विचार सुनो। बेटा शंकर स्वामी, माँ मजबूत हो गई। वह तो मन में अपने शत्रु पुत्र का जीवन चाहती थी। वह तो अपने बेटे को हर तरह से सुखी देखना चाहती थी। उन्हें कुछ मतलब नहीं था, चाहे वह विवाह करे चाहे संन्यास ले। उन्होंने हंसी खुशी अपने पुत्र को संन्यास लेने की स्वीकृति दे दी। उस समय शंकर स्वामी की आयु 11 वर्ष की थी। तभी उन्होंने सोचा कि काम क्रोध लोभ इत्यादि है महापाप कराने वाले शत्रु हैं। उन्होंने इन विषय विकारों का काले सांप के विषय से भी अधिक भयंकर समझा और कहा कि यह विष मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर तेजहीन बना देता है। तब उसे पग पग पर मृत्यु दिखाई देने लगती है। बेटा पद्मनाथ, अब पृथ्वी पर धर्म का नाम
रह गया है और ब्रह्मचर्य व्रत को भूल जाने के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अराजकता तेजी से फैल रही है। विषय वासना ने हर नर नारी को इतना अंधा बना दिया है कि वे अपना भला बुरा भी नहीं विचार सकते। इसीलिए मेरा विचार हिमालय पर्वत पर जाने का हो गया है। अब हम वहीं तपस्या करेंगे। तुम अपने गुरु भाइयों को तैयार हो जाने का मेरा आदेश सुना दो। इन मनमानी करने वाले नरक अधिकारी भारतवासियों में अब फूट फैल गई हैं और सभी काम कंचर कामिनी के दीवाने बन गए हैं। बेटा, मुझे साफ दिख रहा है कि इस आपसी फूट के कारण यह देश शीघ्र ही गुलाम बन जाएगा और यहाँ मल्लेच्छ लोग राज्य करेंगे। अपने गुरुदेव के विचार सुनकर पद्मनाथ ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और फिर उठकर गुरु भाइयों के निकट जाकर गुरुदेव का आदेश सुनाया। तब सभी संतों ने गुरु वचनों को श्रद्धा के साथ सुनकर अपने गुरुदेव के आदेश पर मस्तक नवाकर आज्ञा पालन में हिमालय पर्वत की तरफ कूच करने के वास्ते अपनी झोली, खप्पर, कमल, चिमटा और कमंडल संभाल खड़ाऊ पहन कर सब चीज़ें एकदम तैयार हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय गुरु गोरखनाथ जी।